दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की बात करें तो जनता के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। गरीब का बच्चा भी अब अंग्रेजी बोलेगा, ऐसी ऐसी योजनाएं ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे बीच में परवीन कसाना साहब है, जो कि आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा है, युवा नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अरविंद केजरीवाल जी का ये बहुत अच्छा फैसला है। ये गरीब का बच्चा, ये नहीं कि वो आम आदमी पार्टी का ही गरीब का बच्चा है, जी। कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, जितना भी दिल्ली में गरीब का बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं जी, सभी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। देखो, हमारे इस दिल्ली में भी और पूरे वर्ल्ड में जी, इंग्लिश आना लोगों पे बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कार्य करने के लिए, अपने देश का नाम करने के लिए जी, इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, और वो इंग्लिश पे बहुत जो महत्व दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये जो डिसीजन है ये पूरे दिल्लीवासी, क्या पूरे देशवासियों को बहुत अच्छा एक जो प्लेटफॉर्म देगा। परवीन कसाना साहब, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिंदी दिवस केवल एक ही दिन रह जाता है, फिर उसके बाद में इंग्लिश को ही क्यों ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? देखो, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है जी। आप विदेश चले जाओ, जी, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कॉमन है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये निर्णय अच्छा है कि हमारी मातृभाषा, हम तो देखो हिंदी तो अपने बच्चा घर में भी सीख लेता है। जी। माँ बाप भी जो शुरू से उसको हिंदी में ही माँ शब्द या जो बिल्कुल ठीक बात है। पिताजी जो होता है। पहला शब्द है वो हिंदी से ही आता है। जी। तो ये तो अपने घर में भी सीख सकता है। इंग्लिश का एक ऐसा है, इंग्लिश में बहुत जो कमज़ोर है बच्चे, और गरीब बच्चे जो हैं वो ट्यूशन नहीं ले पाते, और अच्छे स्कूल में महंगी कोचिंग है, महंगी कोचिंग है, अच्छे स्कूलों में जो एडमिशन नहीं ले पाते। अब जो दिल्ली सरकार ने एक तो ये जो सरकारी स्कूल है इतने जो बेहतरीन बना दिए हैं, और उसमें जो ये इंग्लिश वाला जो प्रावधान आया है ये चार चांद है पूरा, मतलब ये और चार चांद लगा देगा। परवीन जी, आपको क्या लगता है कि देश में अंग्रेजी कितनी मैं ये कहना चाहूँगा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अब आपको लगता है? देखो, विदेशों से जो लोग आते हैं जी, हमारे यहाँ, समझ करो बाहर से इंडस्ट्रीज हैं, वो भी सारा कुछ आजकल तो इंग्लिश में ही जो होता है, तो इंग्लिश बोलनी तो बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन हो गया, आप तो कॉमन हो गया। दिल्ली सरकार की बात करें तो और क्या योजनाएं लेकर के आ रही है जनता के हितों के लिए? देखो, जनता के हितों के लिए तो पहले से ही करती है ये दिल्ली गवर्नमेंट जी। और अभी 4 तारीख में जो तिरंगा का जो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि पूरी दिल्ली और ये तिरंगे से बिल्कुल एकदम लहरा जाएगी जी। ये अच्छा कदम है। लोगों में उत्साह है, अपने देश के प्रति एक प्रेम है, और ताकत आएगी और देशभक्ति में। परवीन कसाना साहब से चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में बात करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी सामने हैं, उसके लिए क्या तैयारियां कर रखी है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे बीच में युवा नेता आम आदमी पार्टी के परवीन कसाना साहब हैं। परवीन जी, आपने तिरंगे की बात कही, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या शुभकामना, क्या बताएं? मैं इस 75वें अमृत महोत्सव के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जन्माष्टमी की भी आपको सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज देश 75वां अमृत महोत्सव, 75 साल संघर्ष में ही रहे। जी, देखो, बहुत जो खुशी की बात है जिन्होंने जो 75वां अमृत जो महोत्सव मना रहे हैं जी। और हम चाहते हैं ये एक यादगार बने, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है जी। पूरी दिल्ली में तिरंगा, पूरे देश में तिरंगा, जो बिल्कुल हर घर में एक जो तिरंगा होना चाहिए। और मैं अपनी दिल्ली की बात करूं तो यहाँ तो बस अरविंद जो केजरीवाल जी के उसमें आप देख लेना, हर घर पे तिरंगा मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा हर चौराहे पे, हर बड़ी जो होती है रोड होती है, हर चौराहे पे उन्होंने 120 फुट का जो तिरंगा जो लगाया है, उसको देख के जब गाड़ियों से लोग बाग जाते हैं, हम भी जाते हैं, आसपास के लोग भी कहते हैं कि भाई ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो
तिरंगा जो लगाया है, जी। इसे देख के ना उत्साह बढ़ता है, मन देश गदगद हो प्रेम जाता है। और जी, जागता है। जी 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 तो ये अच्छे काम है, ये लोगों को भावनाओं से, जी। देश की भावनाओं से जोड़ते हैं। नगर निगम के चुनाव की बात करें, लगभग बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, तैयारी पूरी है? देखो, आम आदमी पार्टी की तो पहले से भी तैयारी थी, अब इन्होंने चुनाव को पीछे टाल दिया, हार के डर से कहो। आम आदमी की तो तैयारी है ही है, परवीन कसाना जी की कितनी तैयारी? देखो, अपनी पार्टी के लिए हम जो जी जान से लगते हैं, जी तैयारी ये नहीं कि मैं अपने लिए तैयारी या कोई मुझे ये है कि भी टिकट चाहिए जी, या जी, कैसे जी। है। मैं एक आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, उसके लिए मेहनत करता हूँ, लोगों में जो बताता हूँ कि आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी है। जैसे देश के हालात है ना, ये महंगाई है, जी। आप देख लो कितनी महंगाई हो चुकी है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री का सपना देख रही है अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को? देखो, सपना देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जी और काम भी तभी होंगे जब कोई प्रधानमंत्री लायक इंसान होगा। जी। सिर्फ वो आम आदमी पार्टी में एक ऐसा जो नरेंद्र शख्स है- मोदी जी क्या नाम है, पसंद नहीं? नरेंद्र मोदी जी को जितना लोगों ने चाहा था, जी एक उम्मीद जो लगाई थी, देखो हर काम में एक उम्मीद से होती है। जी अपने माँ बाप को हर बच्चे से उम्मीद होती है हम्म। कि मेरा बेटा कुछ जो लायक बने, जी, कुछ करे। जी पूरे देश ने देख लिया है, वो अपनी जो उनकी जो भाषा थी, जी जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़े थे, वो खरे नहीं उतरे हैं, और महंगाई इतनी कर दी है, उल्टा हो गया काम। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मुद्दा तो ये है ना, अब जैसे कि सरकारी जितनी भी चीज़ें हैं जी सब बेच डाली। जब इंसान भूखा मर जाएगा तो क्या होगा बताओ, ऐसे प्रधानमंत्री का करेंगे क्या? वही बात तो विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भी लगातार घेरने का काम कर रही है। देखो, उनका विपक्ष का काम क्या है? सपोज करो आम आदमी पार्टी कुछ काम करती है, जी 100 में से एक काम ऐसा होता है कि भाई लोगों से गलती भी होती है, जी कुछ भी हो, जो XYZ। लेकिन हमने एक बात देखी है, अब जब से आम आदमी पार्टी से जो आई है, जो दिल्ली में, दिल्ली की जनता इतना जो भरपूर प्यार दे रही है उसको, क्योंकि काम करने की नीति उसकी अलग है। जी गरीब के बच्चे से लेकर के और जो रईस के बच्चे भी हैं, सबको एक समान देखना है, एक समान जो पढ़ाई देना है, सारा कुछ करना। अब आम आदमी पार्टी है सिर्फ जो महंगाई के उस पर सबसे ज़्यादा लोगों को बोल रही है कि महंगाई तभी ख़त्म होगी जब ये बीजेपी जाएगी। राहत देने की बजाय उल्टा बिजली के बिलों को भी आपने चेंज ओवर कर दिया है। देखो, हमारे यहाँ दिलसाद गार्डन में कई लोग मुझे ऐसे मिले जो बीजेपी के नेता थे कि आप लोग फ्री का लालच देके वोट लेते हो। अब मैंने उनसे बोला था कि भाई अब तो एक नियम आ गया कि अगर जो आपको फ्री बिजली नहीं चाहिए, आप सक्षम हो, आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, जी किसी और के काम आएगी। लेकिन वो बीजेपी के नेता खुद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, एक भी बीजेपी के नेता ने कोई फॉर्म भर के दिया है कि ये हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब सबसे बड़े लालची तो वो हैं। सक्सेना कसाना साहब, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव की, जन्माष्टमी की और रक्षाबंधन की क्या शुभकामनाएं? मैं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपना ये जो 15 अगस्त है, अब की बार ये अच्छे से मनाएं, अपने घरों पे तिरंगा जो लहराएं, और अपने बच्चों को देश के प्रति उसको एक मजबूत शख्स बनाएं। तो ये थे हमारे बीच में परवीन कसाना साहब, जो कि युवा नेता भी हैं और चेहरा भी हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई की बात करें और बेरोजगारी की बात करें, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आई थी, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटक गई है। वहीं बात करें तिरंगा की, तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव मना रही है देश। भारत टीवी की परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।